हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की कार्यपत्रक 16 करेंगे, जो कि आपकी 14 सितंबर की वर्कशीट है। सो बच्चों, ये जो वर्कशीट है ये आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी की पापा खो गए चैप्टर में से है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी कल्पनाओं का संसार बहुत ही विचित्र है। जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं उस समय हमारे चारों ओर जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं कल्पना के संसार में, वह बोलती हैं, चलती हैं, नाचती हैं। तो ऐसा कई बार होता है जब हम कुछ सोचने लग जाते हैं, यानी कुछ कल्पना अगर हम करने लग जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम उसमें खो जाते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें होती हैं सभी हमें ऐसे लगती हैं कि वो चल रही हैं, बोल रही हैं और नाच रही हैं। ठीक है, तो हमारी कल्पना जो होती है वो हमें कहीं तक भी ले जा सकती है। कल्पना के बादलों में उड़ते उड़ते आपने भी ऐसे अनुभव किए होंगे, तो आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ ही होगा। तो प्रस्तुत पाठ पापा खो गए एक नाटक है, वो भी फैंटेसी यानी कि काल्पनिक घटना। तो जो कि एक काल्पनिक घटना है, यानी कि एक नाटक है जो कि एकदम काल्पनिक नाटक बनाया गया है, जिसमें पापा खो गए के बारे में बताया गया है। तो इस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं आपके, जहाँ पर बिजली का खंबा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा, ये सब क्या है, आपस में बातें करते हैं। तो ये काल्पनिक कथा है, क्योंकि वैसे तो ये चीज़ें बातें नहीं करती हैं आपस में, तो काल्पनिक में तो कल्पना में तो हमारी कुछ भी हो सकता है। तो इसमें ये बातें की जा रही हैं। तो पार्ट में एक लड़की भी है जिसे अपने घर का रास्ता नहीं पता है। तो इस पार्ट में एक लड़की है जिसको अपने घर का रास्ता नहीं पता है। उस लड़की की समस्या का समाधान भी ये निर्जीव वस्तुएं ढूंढ निकालती हैं। यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं आपकी लेटर बॉक्स है, खंबा है, यही सब चीज़ें जो हैं वो उस लड़की की समस्या का समाधान निकाल देते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि लड़की की क्या समस्या थी। तो यहाँ से संवाद जो है वो स्टार्ट हो रहा है, यानी बातचीत स्टार्ट हो रही है किसके बीच में, पेड़ और खंबे के बीच में। ठीक है, पेड़ और खंबे के बीच में संवाद हो रहे हैं, उनको आपने पढ़ना है। उसके बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हल करना है। तो देखो पेड़ क्या बोलता है, पेड़ बोलता है कि मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा इतना गहरा पड़ गया था। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगता है। यानी कि पेड़ जो है वो अपनी व्यथा बता रहा है कि एक बार क्या हुआ था कि आसमान से जो है गड़गड़ाती बिजली आकर गिरी थी, और वो बिजली इतनी ज़्यादा थी, इतनी, जिस वजह से क्या हो गया था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। अब कभी भी बारिश अगर होती है तो उस पेड़ को जो है उस रात की बात याद आ जाती है कि उस टाइम पे कितना तेज़ जो है बिजली गड़गड़ाई थी। ठीक है, तो पेड़ का जो अंग है वो थर थर काँपने लगता है। तो उसके जवाब में खंबा बोलता है, खंबा कहता है कि मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लेकिन खंबा जो है क्या कहता है, खंबा कहता है मेरी जो है, मैं लोहे का बना हुआ हूँ कि मैं बीमार ही नहीं पड़ता हूँ। ठीक है, वरना कोई और अगर मेरी जगह होता तो इतनी ठंड आती है, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, तो उसमें भी ये खड़ा ही रहता है तो वो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन कितने सारे दिन बीत गए, कितनी सारी रातें बीत गए, लेकिन ये खंबा जो है बराबर इसी तरीके से खड़ा है। आप देखिए नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनको एक एक करके हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि किसे याद कर पेड़ का दिल जो है वो धक धक करने लगता है। तो किस चीज़ को याद करके पेड़ का जो दिल है वो धक धक करने लगता है। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में आप लोग लिखेंगे कि एक रात पेड़ पर आसमान से गड़गड़ाती हुई बिजली आकर गिर पड़ी थी, उसे याद करके पेड़ का जो दिल है वो धक धक करने लगता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपसे बोला गया है कि जहां बिजली गिरी थी वहां क्या हो गया था। तो जहां बिजली गिरी थी वहां गहरा खड्डा पड़ गया था। अब देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको बोला गया है कि खंबा बीमार क्यों नहीं पड़ता। तो खंबा बीमार इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उसकी तबीयत है, यानी कि अर्थात उसका शरीर जो है वो लोहे का है और जिस पर बारिश, ठंड, धूप आदि का कोई असर नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 में आपसे पूछा गया है कि आसमान में बिजली क्यों चमकती है। तो इसमें आप लिखेंगे कि आसमान में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित बादल उमड़ते घुमड़ते हुए जब एक दूसरे के पास आते हैं तो टकराने यानी घर्षण से उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है, और इससे दोनों तरह के बादलों के बीच हवा में विद्युत प्रवाह गतिमान हो जाता है और विद्युत धारा प्रभावित होने से रोशनी की तेज चमक पैदा होती है। ठीक है, तो आपको ये तरीका लिखना है जिस वजह से कि जो आसमान में बिजली चमकती है। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि गतिविधि बोली गई है, एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप भी किन्हीं दो निर्जीव वस्तुओं के बीच में संवाद जो है अपनी कल्पना से लिखिए। तो ये संवाद आप किसी भी चीज़ के ऊपर लिख सकते हो, जैसे अलमारी और कुर्सी के बीच में लिख सकते हो। अलमारी बोलती है, और बहन कुर्सी क्या हाल चाल है। तो कुर्सी बोलती है, बस बहन ठीक है, आजकल मुझ पर दबाव ज़्यादा ही पड़ने लगा है, मुझ पर बहुत सारे लोग आकर बैठने लगे हैं जिससे मैं दब ही जाती हूँ। और तुम बताओ, तुम इतने समय से ऐसे ही खड़ी हुई हो और वह भी एक कोने में, क्या तुम थक नहीं जाती हो, तुम्हें गर्मी नहीं लगती। तो अलमारी बोलती है, लगती तो है बहन, पर क्या करूँ, मेरी किस्मत में तो यही लिखा है। ठीक है, तो ये संवाद हो गया आपका प्रश्न नंबर 5 का। एंड जाने से पहले वीडियो को करना लाइक। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।